नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। प्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो राधा मदनमोहनो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त्या विहीने अपराध लक्षय क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रूयतां नित्यं गीयतां मुदा चिन्ततां भक्तः चैतन्यचरितामृत। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। भक्त गोष्ठी सहित गौरंग जय जय। सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। जेवा नहीं जाने सुनीते सुनीते सेह की अद्भुत चैतन्य चरित्र। गौर गोविंद लीला सुनीते भाषय शीला ताहाते न हैलो मोर प्रीत। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि गोविंद जो आदि पुरुष हैं उनका भजन करते हुए प्रार्थना की है और उद्धव जी का एक श्लोक यहाँ पे लिया जो कि भगवान कृष्ण को कहते हैं। उसी की व्याख्या कविराज गोस्वामी करते हैं। अंतर्यामी जारे योग शास्त्र कय सेह गोविंदेर अंश विभूति जे है। अनंत स्फटिके जय छे एक सूर्य भासे तै छे जीवे गोविंदेर अंश प्रकाश।
योग शास्त्रों में जिन्हें परमात्मा कहा वे गोविंद के अंश विभूति हैं। ये कल हम लोगों ने श्रवण किया था। जैसे सूर्य का प्रतिभास पृथक पृथक प्रतीति प्रकाश होता है, ऐसे ही अनंत जीवों में गोविंद के अंश स्वरूप परमात्मा प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होना और तत्वतः होना, इन दोनों में अंतर है। प्रकाशित होना मतलब अपने आप को भगवान वहाँ प्रकाशित करते हैं जहाँ दिखलाई देते हैं, और तत्वतः होना का मतलब जैसा है वैसा होना, अनुभव। दर्पण में जो हमको दिखता है वो सामने वाला जैसा है वैसे ही दिखता है, लेकिन सामने वाले को पकड़ के आप श्रृंगार कर सकते हो, दर्पण में श्रृंगार होता नहीं। सामने वाले से आप व्यवहार कर सकते हो, दर्पण में जो प्रतिबिंब है उससे व्यवहार नहीं कर सकते, व्यवहार नहीं कर सकते, प्यार नहीं कर सकते। तो दर्पण का जो प्रतिबिंब का जो अनुभव है वो जो योगी लोग हैं, जो परमात्मा का स्वरूप है ऐसा मानते हैं, उनको होता है। जो परमात्मा के स्वरूप को मानते ही नहीं, उन ज्ञानियों को वह दर्शन नहीं होता। उनको केवल बाहर का ही अनुभव होता है, दर्शन होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान चिद्विलासमय विग्रह हैं, वे तुरीय विग्रह हैं। इसलिए देवी धाम के किसी भी विषय में स्वयं आसक्त ना होकर पुरुषा अवतार द्वारा प्रधान और जीवों के नियंता है। पुरुषावतार के द्वारा, कौन से पुरुषावतार? क्षीरोदशाई, गर्भोदशाई, कारणोदशाई। जो क्षीर सागर में रहते हैं उन्हें क्षीरोदशाई कहते हैं। जो अपने ही भीतर ब्रह्मांड को बनाते हैं उन्हें गर्भोपदिशाई कहते हैं। जो सब कुछ, जो कुछ समष्टि में हो रहा, सृष्टि में हो रहा है, जिनके द्वारा हो रहा है उन्हें कारणोदिशाई कहते हैं। अर्थात गर्भोदिशाई भी जिनसे प्रकट हो रहे हैं उन्हें कारणोदिशाई कहते हैं। इस प्रकार से विष्णु शब्द का अर्थ हम लोगों को चतुर्भुज विष्णु ही नजर आते हैं, लेकिन वास्तविकता में विष्णु शब्द का अर्थ है जो व्यापक है, जो पूर्ण रूप से व्यापक है, वो विष्णु। व्याप्तम इति विष्णु, विश्वम व्याप्तम इति विष्णु। जो विश्व में व्याप्त है वही विष्णु है। अब व्याप्त का दो अर्थ होते हैं, एक तो स्वरूप से व्याप्त, आकार से, एक निराकार स्वरूप से व्याप्त। तो दोनों स्वरूपों से जो व्याप्त है वो कौन है? विष्णु है। तो इसीलिए कहते प्रधान और जीवों के नियंता है। प्रधान का मतलब होता है जिसके द्वारा क्रिया होती है, जिसके द्वारा संसार में एक वस्तु दूसरे वस्तु से संयुक्त होती है, उसे प्रधान कहते हैं। जैसे यहाँ हमारे पंचायती प्रधान होते हैं तो उनके साथ बहुत सारे और तत्व जुड़े होते हैं, उन्हें प्रधान कहते हैं। इसी तरीके से प्रधान कहते हैं माया के साथ तीन गुण जुड़े हुए हैं। कौन कौन से माया के तीन गुण हैं? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तीन गुण जुड़े हैं। उन तीन गुणों से उत्पन्न होने वाला ये जो पूरी सृष्टि है, उस सृष्टि के अंदर पांच तत्व हैं, पांच विषय हैं, इंद्रियां हैं, गुण हैं, ये सब कुछ उसे कहते हैं प्रधान। मतलब किसी कार्य को करने के लिए प्रधान की ज़रूरत पड़ती है। अपने यहाँ भी प्रधानों की ज़रूरत पड़ती है, प्रधानमंत्री, नगर प्रधान, इस तरीके से
इस संसार में पुरुषावतार जो हैं वो प्रधान अर्थात माया और जीवों के नियंता हैं। त्रिविध पुरुषावतार के संबंध में तत्वबोध होने मात्र से जीव चतुर्विंश माइक तत्व उपलब्धि से मुक्त हो जाता है। ये कल हमने श्रवण किया था कि जो 24 प्रकार की जो माया की उपलब्धि है, माया के द्वारा निर्मित संसार है 24 प्रकार का, उससे मुक्त हो जाता है। वो क्या था 24 प्रकार का, याद है? तुम्हें याद है? बोलो। 10 इंद्रिय, ऐसे 10 इंद्रिय नहीं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 जो महाभूत है पंच तत्व, और जो इंद्रियों के जो रूप रस गंध ये जो तन्मात्रा है ये हो गए 20, और मन बुद्धि अहंकार और चित्त मिला के 24। ठीक है, इसको याद करना चाहिए। कहते हैं ये चतुर्विंश जो माइक तत्वों के पार जाने के उद्देश्य से परमात्मा के साथ योग विधान की कथाएं योग शास्त्र में कही गई हैं। ये तीनों जो महाविष्णु हैं, जो सारी सृष्टि में अंतर्यामी स्वरूप से हैं, वो क्षीरोदशाई महाविष्णु, ब्रह्मांड के समष्टि जीवों के अंतर्यामी रूप से गर्भोदशाई विष्णु, ब्रह्मांड के सृष्टा कारणानवशायी अंतर्यामी महाविष्णु, तीनों पुरुषावतार देवी धाम की सृष्टि के कर्तृत्व स्वरूप आंशिक कार्य के नियंता है। मतलब है तो देवी धाम, देवी सब कुछ करती हैं, लेकिन उसके कर्तृत्व स्वरूप मतलब आंशिक रूप से सिग्नेचरी हैं ये लोग। एक तरह से सारा काम तो नीचे वाले ही करते हैं, पैसा निकालना, पैसा डालना, सब कुछ करना, लेकिन साइन जैसे जो है उनके होते हैं। ऐसे ही भगवान कर्तृत्व स्वरूप से आंशिक कार्यों के नियंता है। मतलब कुछ उनके द्वारा ऑर्डर हो गए, हाँ करो, कैसे करना है अब जिम्मेवारी माया की, इस तरीके से। बस उसके बाद प्रधानमंत्री अटैक करता है। जो पहले लोग डरते थे, अभी लोगों से डरते थे, अब हमसे लोग डरते हैं। इस प्रकार से होता है। इसी दृष्टि से ये 24 प्रकार की माया तत्वों से पार जाने के लिए जो परमात्मा के साथ योग विधान कथाएं सुनता है, शास्त्र में कही गई हैं, वो परमात्मा श्री कृष्ण के अंश स्वरूप है। क्या है? गोविंद की अंश विभूति मात्र है। अंश विभूति मात्र, अंश डायरेक्ट नहीं है। अंश 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 कारणोदशाई, गर्भोदशाई, देन उनका अंश विभूति मात्र, अंश विभूति मात्र। आज इस शब्द को पकड़ के रख लेना चाहिए। जो लोग ये बोलते हैं कि परमात्मा सबके भीतर विराजमान है, कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जन तिष्ठति, ब्राह्मणी सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया, बहुना जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। शास्त्रों में बहुत जगह पे बातें आई हैं कि परमात्मा प्रत्येक आत्मा के भीतर विराजमान है। अच्छे ढंग से समझ लीजिए कैसे विराजमान है। अंश विभूति के रूप में, अंश विभूति मात्र। अंश विभूति मात्र का अर्थ मोटी बुद्धि से अगर समझा जाए, सीधा सीधा सूरज की प्रत्येक किरण में सूरज का स्वरूप दिखता है,
लेकिन प्रत्येक किरण कण जो है वो सूरज नहीं है, इसलिए आत्मा परमात्मा नहीं है। आत्मा के माध्यम से परमात्मा का दर्शन होता है। क्लियर? ये जो दर्शन होता है इसी को अंश विभूति कहते हैं। नहीं, अंश तो है ही है, अंश तो है, वो तो अंश विभूति मात्र है। किसका अंश है? विभूति का अंश कह सकते हो। भगवान की जीवात्मा भगवान की शक्ति का अंश है और उस शक्ति भगवान से जुड़ी हुई है, और जुड़ी होने के नाते उस शक्ति के माध्यम से परमात्मा का दर्शन होता है। वो ज्योति स्वरूप से जो करते हैं वो ब्रह्मवादी हैं, जो उनके शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि जो सुंदर स्वरूप है उनका दर्शन करते हैं वो योगी हैं। जो इनके भी ऊपर, अर्थात ऊपर का मतलब सिर के ऊपर नहीं, इनसे भी आगे जो बढ़ते हैं वो जो हैं भक्त हैं, जो भगवान से लीला करते हैं, वार्तालाप करते हैं, खेल धूल करते हैं। उदाहरण दिया है, एकमात्र सूर्यदेव जिस प्रकार से अपने स्थान पर विराजित होकर अनंत स्फटिक खंडों के में अनंत मूर्तियों से प्रतिभासित होते हैं, उसी प्रकार एक गोविंद श्री गोलोक वृंदावन में नित्य प्रकट होकर अनंत जीवों के हृदय में जीवों के सेव्य स्वरूप, सेव्य पुरुष अंतर्यामी परमात्मा के रूप में प्रकाशित होते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा प्रवृत्ति 3 मंत्रों में जैसे एक वृक्ष पर सेव्य सेवक के भाव से अवस्थित जीवात्मा परमात्मा रूप 2 पक्षियों का उल्लेख प्राप्त है। परमात्मा जीवात्मा को कर्मफल भोग करवाते हैं, किंतु वे परमात्मा वैसे फल के भोक्ता नहीं होते। जिस समय जीव कर्मफल भोक्तृत्व का परित्याग करके सेव्य परमात्मा की महिमा को जानते हैं, तब निरंजन होकर परम समता स्वरूप वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर सूर्य एक ही स्थान पर रह करके जिस प्रकार से बतलाया कि वह अनंत स्फटिक मणियों में, अनंत स्फटिक ना भी समझ आए तो दर्पणों में, शीशों में, जिसमें दिखता हो अपना रूप, ऐसी वस्तुओं में प्रतिभात होते हैं। प्रतिभात होना मतलब प्रतिबिंब की तरह दिखलाई देना। हालांकि वो नित्य गोलोक वृंदावन में विराजमान है, फिर भी वो प्रतिभासित होते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द आया है कि वह द्वासुपर्णा सयुजा, अर्थात 2 पक्षियों की तरह, एक आत्मा दूसरा परमात्मा, 2 पक्षियों की तरह एक पेड़ पे विराजमान है, ऐसा शास्त्रों में उदाहरण दिया है। ये उदाहरण देने का मतलब सीधा सीधा ये है, उनके पास कोई और उदाहरण है नहीं था समझाने के लिए। कोई उदाहरण नहीं है परमात्मा के बारे में बोलने के लिए, कुछ भी हम बोल सकें। तो उन्होंने इस तरीके से एक उदाहरण दिया। लेकिन जीवात्माएं अनंत हैं और अनंत जीवात्माओं के साथ में परमात्मा अनंत रूपों में है, ऐसा मानना पड़ेगा इस दृष्टि से। और इसको अगर थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ा सा बदल के देखो, सारे सिद्धांत क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मन को भी आत्मा कहा गया है। मन को क्या कहा गया? कहाँ कहा? गीता में। आत्मा ही आत्मा का शत्रु, आत्मा ही आत्मा का मित्र है। अपने आप ही आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, आत्मा ही आत्मा का मित्र है, ये बात कही गई। तो वहाँ कौन सी आत्मा किस आत्मा का बंधु है, किस आत्मा का शत्रु है? वहाँ मन को आत्मा कहा गया। तो मन को अगर आत्मा माने और आत्मा जो स्वयं है उसे परमात्मा का अंश मानते हुए, विभूति मानते हुए, शक्ति अंश मानते हुए साक्षी स्वरूप में देखें,
जिस प्रकार से यहाँ परमात्मा को साक्षी कहा गया, अगर उसे साक्षी स्वरूप से देखें तो भोग कौन करता है, दुख सुख कौन भोग करता है? आत्मा तो करती नहीं, कौन करता है? मन करता है। तो मन जो है वो चेतन तत्व तो है ही नहीं। मन को तो क्या बोला गया है? इतस्तु अन्य विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूतम महाबाहो जयदम धारित जगत, है ना। भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि रेवच। भूमि आप अनल वायु, ये 5 तत्व हैं। खम 5 तत्व। अहंकार इति में भिन्ना, मन बुद्धि अहंकार इससे अलग है। प्रकृति अष्टधा, 8 प्रकार की माया की प्रकृति। यहाँ पर जो जीव का आकर्षण है, जीव का बंधन है, वो माया के कारण है। माया का मतलब मन के कारण है। तो माया ने एक ऐसा तत्व पैदा किया जो ना तो चेतन है ना जड़ है, ना पूरी तरह चेतन है, आत्मा ही है, ना पूरी तरह अनात्मा है। एक तरह केवल गुणों को एक आत्मा के ऊपर आवृत कर दिया, रजोगुण सतोगुण तमोगुण को आवृत कर दिया। जो आवृत किया तो वो जीव कहलाया। क्या समझे? हाँ, इसीलिए पूछा मैंने। जब जवाब दे रहा हूँ उसको ढंग से सुनो। तुम्हारे प्रश्न का जवाब ही दे रहा हूँ, उसको ढंग से सुनोगे तो तुम्हारा वो आंसर मिल जाएगा। पेटा लगाव कहना। तो ध्यान देना इसमें। जो मन है वो सूक्ष्म माया के द्वारा निर्मित है। माया का सूक्ष्म स्वरूप है मन बुद्धि अहंकार, जो कि आत्मा की रिफ्लेक्शन के कारण चैतन्य लगता है। आत्मा की रिफ्लेक्शन के कारण चेतन लगता है मन बुद्धि अहंकार। ठीक है, इसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मन ही सूक्ष्म शरीर होता है, अलग से कोई सूक्ष्म शरीर नहीं। पंच तत्वों का ये शरीर ही मिट्टी आकाश पवन वायु अग्नि के द्वारा निर्मित है। यही पंच तत्व का शरीर है। तो यहाँ पे बात को समझना कि मन बुद्धि अहंकार जिसमें लिप्त है, जिसका बना हुआ है, वही सुख और दुख भोग करता है। जिसका मन से कनेक्शन कट गया, उसका हाथ काट दीजिए, कुछ नहीं पता लगेगा। उसकी बुद्धि से अगर शरीर का कनेक्शन अलग कर दो, पेट काट दो, कुछ नहीं पता लगेगा। हाथ काट के फाड़ करके उसको सिल दो, उसे नहीं पता लगेगा। क्योंकि वो मन बुद्धि अहंकार रूपी जो सूक्ष्म शरीर है उसको सुला दिया गया। वो जो सूक्ष्म शरीर है, अगर एक समय के लिए आप उसे आत्मा मान लें, क्योंकि उनके लिए आत्मा शब्द प्रयोग हुआ है शास्त्रों में बहुत जगह पे, बुद्धि को, मन को, अहंकार को आत्मा कहा गया है। उसको बोलते अहम मम बुद्धि युक्त आत्मा, मैं मेरी भाव युक्त आत्मा से युक्त जो आत्मा है। तो इस प्रकार से अगर इसे एक सेकंड के लिए आत्मा मान ले मन को, और आत्मा जो मैं हूं उसे परमात्मा का अंश प्रतिबिंब मान ले, तो साक्षी कौन हो गया? साक्षी भाव किस में आ गया? आत्मा में। वो भोग नहीं करता, लेकिन साथ में है। उसको दुखी होता देख करके इसे भी दुख होता है। आत्मा को मन दुखी हो रहा है, कष्ट पा रहा है, आत्मा को भी दुख होता है। जिस प्रकार से भक्त को कष्ट होने से भगवान को कष्ट होता है, ऐसे ही यहाँ पे कष्ट होता है। लेकिन
यही आत्मा अगर मन के विमुख हो जाए, मन के विमुख हो जाए, तो उसे अपने भीतर ही परमात्मा जो अंतर्यामी स्वरूप से वो गोलोकपति हैं या वैकुंठपति हैं, उनका अनुभव और दर्शन होने लगता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण आप, वैसे तो कहो बहुत सारे हैं, शास्त्रों में जो उदाहरण हैं उसमें भी बहुत सारे हैं, फिर भी आप ध्रुव जी को ले सकते हो। ध्रुव जी मन के अधीन होकर के अपनी सौतेली माँ की गालियों को स्मरण कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? मन में। विचार कहाँ से कर रहे थे? बुद्धि से। दुख किसको मिलना था? अभिमान को। ठेस किसको लगी? अभिमान को ठेस लगी। तो मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर में आबद्ध होने के नाते ध्रुव जी को बड़ा क्लेश हो रहा था। नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त होने पे किसी को भी अपने दुख के लिए जिम्मेवारी मत दो कि भाई फलाने के कारण से हुआ है। कोई भी कारण नहीं, तुम्हारे ही कर्मफल, तुम्हारा ही कर्मफल है जो तुम्हारा ये पीछे सामने आया था। तुमने जन्म जन्मांतरों में कोई कर्म किए थे जिससे वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आया और तुम्हें क्लेश दे गया, लेकिन तुम वास्तविकता में उस व्यक्ति से जुड़े हुए नहीं हो, तुम भगवान से जुड़े हो। इस तरीके का जब भाव आ जाता है तो वही ध्रुव साधन करते 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 6 महीनों के बाद में देखिए कैसा उसका स्थिति है। उसने शरीर को तो दूसरे महीने में ही छोड़ दिया था, मतलब शरीर की आसक्ति, शरीर की क्रियाओं को, खाना सोना, धीरे धीरे उसने दूसरे महीने में त्याग कर दिया। पहले महीने में बेर फल खाए तोड़ के, दूसरे महीने में जो नीचे गिर गया वो खा लिया, तीसरे महीने में वो भी छोड़ दिया पत्तों को, जल पी के रहने लगे, चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया, 5वें महीने में केवल हवा पी रहे थे, 6ठे महीने में हवा भी जो है छोड़ दी। जैसी हवा छोड़ी भगवान प्रकट हो गए। तो ध्यान देने वाली बात, इसमें उन्होंने सब कुछ छोड़ा जो शरीर की ज़रूरतें थी। शरीर का त्याग तो उन्होंने कर दिया। जहाँ मन टूटता है वहाँ है पवन, हवा। मन का चलायमान होना भगवान कहते हैं प्राणायाम परायणा। मन को जो कंट्रोल करता है, कौन करता है? प्राणायाम। सांस लेंगे लंबा गहरा, ले करके रोक लेंगे, रोक करके जितने क्षण आप मंत्र जप करेंगे रुकी हुई अवस्था में, उतने क्षण मन आपका रुका रहेगा। जैसे ही आपने श्वास छोड़ा, मन भगा। तो मन का जो है बहुत ज़्यादा श्वास लेने और छोड़ने में उसका एक्शन रिएक्शन होता है। मतलब मन कंट्रोल करने का। हाँ, भगवान ने कहा गीता में। तो ये तरीके से लोग मंत्र जप करते हैं, मैं भी करता था। मैं तो ऐसे ही गुरु जी की कृपा से ऐसी स्थिति में एक बार पहुंच गया कि मैं सांस लेना, मतलब मंत्र में ध्यान लग गया, सांस लेना भूल गया। तब मेरे को समझ में आया, हालांकि ठीक है उसके बाद 2-3 मिनट बाद सांस लिया, लेकिन तब मालूम पड़ा कि ऋषि लोग कैसे सांस ना लेकर के जी सकते थे, कैसे ध्रुव जी ने 15 दिन में सांस लिया। मतलब एक अनुभव हुआ मीठा सा। तो ये ज़बरदस्ती नहीं होता है, मंत्र में ध्यान लग जाने से फिर पता नहीं लगता, तो ध्यान उधर चला जाए। लेकिन उसके बाद ये भी है कि मेरा शरीर है, मैंने सांस नहीं लिया, इतनी देर हो गई वो जो है मैंने सांस नहीं लिया, ये मंत्र के ध्यान से हटा दिया और फिर इधर आ गया। तो कहने का अभिप्राय कि जो भी कर्म फल का भोक्ता है, आत्मा को कभी भी नहीं कहा गया है। आत्मा जो है वो कष्ट भोगती है, आत्मा फंसी हुई है सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर में आसक्ति के कारण फंसी है। आसक्ति छूटी, मोक्षैव कारणम। मनः बंधु और मन ही शत्रु है, और मन ही मोक्ष का और बंधन का कारण है। क्या है श्लोक? मन मोक्षैव मन
बंधन मोक्षैव कारणम, गीता में ही है कि जो मन ही जो है बंधन और मोक्ष का कारण है। इस तरीके से तो बंधन और मोक्ष किसका हुआ? मन का। अब प्रश्न आता है, क्या मन ब्रह्मांड का भेदन कर सकता है? अर्थात क्या मन बुद्धि अहंकारात्मक सूक्ष्म शरीर वैकुंठ जा सकते हैं? ये प्रश्न जब आता है तो उत्तर है इसका, मन बुद्धि अहंकारात्मक सूक्ष्म शरीर वहां नहीं जाता, लेकिन चेतन शरीर का चिंतन, अंडरलाइन, चेतन शरीर का चिंतन, जिसे कहते हैं चिद। क्या कहते हैं? चिद। चेतन शरीर का सत, जो कि क्रिया वाला है, जिससे कि एक तो हो गया सच्चिद आनंद, और ऐसे ही मन बुद्धि अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार एक प्रकार से चैतन्य की छाया है। ये थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगी, नींद आएगी समझने के लिए, क्योंकि ध्यान नीचे ऊपर रहेगा तो समझ नहीं आएगा। जो बात समझा रहा हूँ उसको सुनोगे तभी समझ आएगा। मन बुद्धि अहंकार क्या वैकुंठ में जा सकता है? इस बात का जवाब दे रहा हूं। इसको मेरी तरफ कर दो। जा सकता है, इस बात को समझना होगा। मन बुद्धि अहंकार ब्रह्मांड को भेद सकता है। किसको? ब्रह्मांड को भेद सकता है। विशेष करके उस अवस्था तक जा सकता है जिस अवस्था में साम्य अवस्था है, समान अवस्था है। विरजा तक जा सकता है। ब्रह्मलोक, जो ब्रह्मा जी का जो स्थान है, उनसे भी ऊपर जा सकता है, परंतु उसके ऊपर इसकी स्थिति नहीं है। अर्थात ब्रह्म को जानने के लिए, जो प्रकाशमान तत्व है उसे जानने के लिए मन बुद्धि अहंकार का बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है। वहाँ केवल आत्मा एव आत्मैव जानाति, आत्मा ही आत्मा को जान सकती है, ब्रह्म को जान सकती है। तो अभी हम जितना ब्रह्म को जानते हैं केवल कपोल की जो है एक्सरसाइज है, दिमाग की एक्सरसाइज मात्र है। बात मेरी समझ में आई कुछ? यहाँ जो परमात्मा जीवात्मा के साथ हैं, ये हमारी केवल समझाने की वृत्ति है, केवल समझाने की नहीं, क्योंकि अनंत जीव हैं, अनंत परमात्मा नहीं है। परमात्मा एक ही है, तो वो प्रतिभासित हो रहे हैं, वो केवल प्रतिबिंब के रूप में हैं। अगर जीव उस प्रतिबिंब को देख करके प्रेम करने लगता है ध्रुव की तरह, सारे अभिमानों को छोड़ करके वो अपने अंदर वाले प्रतिबिंब के साथ जुड़ करके ध्यान में लीन हो जाता है, भूल जाता है सांस इत्यादि लेना, तब उस वक्त परमात्मा का जो स्वरूप दर्शन हो रहा है, क्योंकि वो उन्मुख हो गया भगवान की तरफ, वो स्वरूप ही है, परंतु अपने भीतर देख रहा है। तो साक्षात अभी भी नहीं हुआ। अगर साक्षात वो होता स्वरूप तो भगवान को आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भगवान प्रकट हुए, वो आंखें नहीं खोली ध्रुव ने, तो भगवान ने कहा क्या बात है। नारद जी कहते प्रभु आप खड़े हो तो भी आंखें नहीं खोल रहा, ये क्या? तो भगवान ने अंदर वाला जो स्वरूप है उसे हटाया, मतलब प्रतिबिंब जो है उसे हटाया। जैसे हटाया आंखें खोली। तो इससे पता लगता है प्रतिबिंब स्वरूप में भगवान विभूति के रूप में रहते हैं। अंडरलाइन करना क्या? विभूति के रूप, साक्षात स्वरूप से नहीं रहते। साक्षात स्वरूप से तो केवल भगवान अपने भक्तों के हृदय में विराजमान होते हैं, परमात्मा के स्वरूप में केवल ऐसे रहते हैं। अथवा बहनेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुना
पृष्ठभ्याः मिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। कहते हैं अर्जुन, अधिक क्या कहूं मैं तुम्हें, मैं ही एक अंश से परमात्मा के रूप में अखिल जगत में प्रविष्ट होकर विराजमान हूं। मैं तुम्हें क्या कहूं, केवल एक अंश से। बाकी कितने अंश हैं उसकी कोई गिनती नहीं। केवल मात्र एक अंश से सारे जगत में मैं स्थित हूँ। प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं, भगवान अर्जुन को अनेक प्रकार से अपने संबंध तत्व को समझाकर संक्षेप अर्थ एक श्लोक में प्रकाशित करते हैं। अथवा हे अर्जुन, बहुना बाहुल्येन पृथक 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 उपदिश्यमानेन। कहते हैं अर्जुन, बहुत सारे जो दिखने वाले मेरे रूप हैं, ज्ञातेन किम तब प्रयोजनम अला मिथ्यार्थ। कहते बहुत सारे मेरे पृथक पृथक जो तेरे को दृश्यमान हो रहे जो रूप हैं, उन्हें तेरे को देखने की क्या जरूरत है। वो तो एक मिथ्यार्थ है, वास्तविकता में वो नहीं है। क्यों? इदम चिदात्मकम, क्योंकि मैं जो तुम्हारे सामने कृत्स्नम समग्रम जगत एकांशेन प्रकृत्याद्यांतम अंतर्यामिनः पुरुषाख्येन अंशेन विष्ठभ्य अधिष्ठानत्वात् विधृत्य अधिष्ठातृत्वात् अधिष्ठाय नियंत्रित्वात् नियम्य व्यापकत्वात् व्याप्य अहम भगवान स्थित। भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरे बहुत सारे पृथक 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 रूपों को देखा जाए तो प्रयोजन ही क्या है देखने का, जबकि मैं स्वयं जो मेरे एक अंश से सारे जगत के अंदर जो प्रतिभासित होने वाला स्वरूप है, मेरे एक अंश से सारे जगत में प्रतिभासित होने वाला जो स्वरूप है, एक अंश से, कहते मैं स्वयं तुम्हारे सामने अधिष्ठातृत्व रूप से, नियंत्रित स्वरूप से और व्यापकत्व रूप से मैं तुम्हारे सामने हूं। मेरा ही एक अंश जो है वहां है, जो इतना व्यापक है, इतना नियंत्रण करने वाला है और इतना सबका अधिष्ठात्री स्वरूप है। वो एक अंश से वहां है और मैं अहम भगवान स्थित, मैं तेरे सामने साक्षात भगवान के रूप में। इसका अर्थ समझने के लिए समझ लीजिए साधारण भाव में। हम 2 श्लोकों को पढ़ के आ रहे हैं। उसमें पहली बात भगवान ने जो कही, जितना भी चराचर में जो कुछ भी दिख रहा है वो परमात्मा का ही एक अंश है, मतलब भगवान का ही एक अंश है, एक अंश, बहुअंश नहीं। और जीव क्या है? अनंत है, लघु है, अणु है। जीव एक नहीं है, जीव अनंत है। सूर्य एक है लेकिन सूर्य का प्रकाश अनंत है। इस तरीके से समझिए। तो भगवान का कहने का भाव है कि मेरे एक अंश से, अर्थात सूर्य रूपी एक अंश से समस्त किरणों में मैं व्यापक रूप से हूं। ठीक है? और समस्त किरणों को मैं नियंत्रित रूप से एक ही अंश से हूं, वो सूर्य से ही नियंत्रण कर रहा हूं समस्त किरणों को। और क्या है? और समस्त किरणों में जो अधिष्ठात्री रूप से मेरा स्वरूप दिख रहा है, सूरज का स्वरूप प्रत्येक किरण में जो दिख रहा है अधिष्ठात्री रूप से, वो एक ही अंश है। वो सूर्य
कहने का मतलब क्षीरोदशाई विष्णु एक ही अंश है, क्षीर सागर वाले विष्णु। समझ आई बात? नहीं आई? दोबारा। हाँ, वही हैं, सारी सृष्टि के नियंता हैं, सारी सृष्टि के अधिष्ठात्री हैं, सारी सृष्टि में व्यापक हैं। वो इन्हीं के अधीन होके कर रहे हैं, अधीन तो इन्हीं के है इस तरीके से है। कौन? क्षीर सागर में, बैकुंठ में, भू बैकुंठ में, मतलब ब्रह्मांड के बैकुंठ में। तो ध्रुवलोक वाला तो पास में ही है ना, दिखाई देता है यहाँ से। बहुत अनंत बैकुंठ है भैया, कहाँ अनंत बैकुंठ है। इस ब्रह्मांड में नहीं, ब्रह्मांड के अंतर्गत नहीं, ब्रह्मांड से थोड़ा पार है, थोड़ा अंदर है, इस तरीके से। तो वो प्रत्येक आत्मा में जो अंतर्जामी स्वरूप से दिखलाई दे रहे हैं वो प्रतिभासित हो रहे हैं एक ही। ब्रह्मांड के अंदर होगा या बाहर होगा, तो अंदर तो ये ब्रह्मांड के अंदर तो गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर तो माया के अधीन हो गए। ऐसा नहीं, अधीन नहीं है। गर्भोदशाई विष्णु के गर्भ में, जैसे हम लोग वो गर्भ बोल रहे, पेट हम समझते हैं, पेट नहीं है उनका, उनके भीतर। जैसे मैंने हाथ फैला दिए, ठीक है, हाथ फैलाए तो मेरे इस हाथ के कहीं भी कोई मक्खी बैठी होगी तो किसके भीतर होगी? मेरे भीतर होगी ना। तो मेरे ऐसे अगर मैंने किया तो किसके भीतर होगी? मेरे गर्भ में होगी, मेरे भीतर होगी। तो भीतर को गर्भ कहा जाता है, ठीक है। गर्भ किसे कहा जाता है? भीतर को। ठाकुर जी का गर्भ मंदिर है, तो गर्भ मंदिर का मतलब क्या? भगवान किसी के पेट में घुसे हुए मंदिर है वो, बोलते ना, भीतर का कक्ष, उसे गर्भ मंदिर। तो क्या बोल रहे? गर्भोदक्षाई जो है वो उनके अंदर ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के अंदर क्षीरोदक्षाय विष्णु। हाँ, उस ब्रह्मांड के अंदर क्षीरोदशाई विष्णु जो उन्हीं के अंश हैं, वो क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं। जैसे कि सत्यलोक जो ब्रह्मा जी का लोक है, उसका एक स्थान है, स्वर्ग का स्थान है, और पृथ्वी का भी एक स्थान है। उसी प्रकार से उन क्षीर सागर जो है वो भी तो कोई स्थान रखता होगा कहीं। वो उनके पेट के ऊपर है सारा ये ब्रह्मांड जो है। क्षीरोदशाई विष्णु के कमल नाल जो है ना, उनके पेट की जो कमल नाल है, जिसे हम पद्मनाल बोलते हैं, पद्मनाभ कहते हैं जिसे, तो उनकी वो नाभि में ही 14 लोक हैं, उसके अगल बगल नक्षत्र तारे सब घूम रहे हैं। तो ये इस प्रकार से उनका एक औरा है। तो वो नाभि कमल से निकले हुए ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी उनके अनुसार चलते चलाते हैं। है? नहीं, गर्भोदशाई विष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु। क्षीरोदशाई विष्णु से भी ब्रह्मा जी का प्राकट्य है, गर्भोदशाई विष्णु से भी ब्रह्मा जी का प्राकट्य है। ये बड़ी अजीब, बड़ी मतलब अकल्पनीय, बड़ी ही समझाई ना जाने वाली, मतलब शब्द नहीं है जो समझाए जाए किस प्रकार से, कहाँ पे सृष्टि जो है क्षीरोदशाई विष्णु से ब्रह्मा और शिव प्रकट हुए, कहाँ पे गर्भोदशाई से ब्रह्मा और शिव प्रकट हुए। मतलब ये अलग अलग वो है, चक्कर है। जैसे गर्भोदशाई विष्णु से नॉर्मली हम सब साधारण रूप से क्या सुनते, गर्भोदशाई विष्णु से उनके गर्भ समुद्र से जो है वो प्रकट हुए, ब्रह्मा जी नाल से प्रकट हुए, 14 भुवन उसके अंतर्गत हैं, फिर वो स्वयं ही जो है उन 14 भुवनों के अंदर में, ब्रह्मांड के अंदर अंतर्यामी स्वरूप से क्षीरोदशाई विष्णु। मतलब ये हम लोगों का जिस प्रकार से समझ में आ रहा है, समझाया जा रहा है, वास्तविकता में उतना ही नहीं है, वो केवल एक अंश से है वो सारा। तो इसलिए मतलब मोटी बुद्धि से अगर समझा जाए तो यहाँ ये कहना चाहते हैं, जिन श्री कृष्ण की हम उपासना कर रहे हैं वो उपासना भगवान विष्णु क्षीर सागर वाले, गर्भोदशाई विष्णु जिनसे सारे ब्रह्मांड उत्पन्न, जिनसे ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा, एक ब्रह्मांड,
तो उस केवल मात्र वहाँ तक हमारी भक्ति नहीं है। हम जिन श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं वो गोविंदम आदि पुरुषम, वो आदि पुरुष हैं, वो परमात्मा ही नहीं है, वो केवल ब्रह्म ही नहीं है। ब्रह्म और परमात्मा जिनके अंश हैं, जहाँ जो ब्रह्म और परमात्मा के रूप में प्रतिभाषित हो रहे हैं, वो श्री कृष्ण की आराधना हम कर रहे हैं। इसलिए आपको अगर कोई बोले निराकार सबसे श्रेष्ठ, बोलो हाँ जी वही सब श्रेष्ठ है बाबा, हमारे ठाकुर जी सही है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी व्यक्ति विचलित नहीं कर सकता जब आप ये सिद्धांतों को समझ लेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। जितना समझ में आ जाए उतना ही बहुत है। ठीक। परमात्मा जिस समझ में उस दिन आएगा जिस दिन स्वयं को ही परमात्मा समझने लग जाओगे। परमात्मा नाम का अगर हम तत्व जाने तो एक उसका भाव कहा गया है। परमात्मा शब्द का एक भाव बतलाया गया है कि सब आत्माओं में विराजमान जो स्थित है वो, तो वो आत्माओं में, जीवात्मा के भीतर जो विराजमान है, आत्मा अंतर्यामी सैव परमात्मा, जो आत्मा में अंतर्यामी है। आत्मा के अंदर है या जीव के अंदर है? जहाँ आत्मा एक तो निवास कर रहा है, दूसरा परमात्मा रूप में अलग से निवास कर रहा है। अभी बोल रहे हो कि जो आत्मा निवास कर रहा है उसके अंदर वो परमात्मा स्वरूप से अंतर्यामी, आत्मा अंतर्यामी, आत्म अंतर्यामी है। आत्मा से भी सूक्ष्म है, इसलिए उन्हें परमात्मा कहा है, परम सूक्ष्म। ये अनुभव के अलावा समझ में नहीं आएगा, और जिसे अनुभव होता है वो समझा भी नहीं पाता। ये जो महापुरुष लोग हैं, जो ये लोग भी इसको, यहाँ तक कि कृष्ण भी नहीं समझा पाए। उन्होंने कहा एक अंशेन जगत स्थित है, एक अंश में सारा स्थित है भैया, और तुम्हें मैं क्या समझाऊँ। यह शब्द क्या प्रयोग है? अथवा बहु, अथवा बहुना एतेन किन ज्ञातेन तव अर्जुन। क्या जानना चाहता है? तब प्रयोजनम अमल मिथ्यार्थ। क्या तू समझना चाहता है? सारा ही अर्थ मिथक है। क्या लगाओ तो क्यों, क्या चक्कर में पड़ा है? तो एक अंश में स्थित है मेरा, बता और क्या चाहिए तेरे को। इतना कुछ समझाने के बाद एक अंश में स्थित है। तो मूल बात यह है, परमात्मा हैं, लेकिन परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, विभूति स्वरूप है। समझ में आ गया? प्रकाश, केवल प्रकाश स्वरूप कौन है? ब्रह्म है, वही परमात्मा केवल प्रकाश स्वरूप ब्रह्म है। प्रकाश स्वरूप हैं, लेकिन अनुस्वरूप से उनका दर्शन हो रहा है। ये परमात्मा विभूति स्वरूप है। जो भगवान की विभूति है, जिनका नित्य स्वरूप है, वो भगवान कौन है? गर्भदिशाई, क्षीरदिशाई, कारणदिशाई। उनका सूक्ष्म स्वरूप, विभूति स्वरूप परमात्मा है। परमात्मा और भगवान का जो प्रकाश स्वरूप है वो ब्रह्म है। ये अच्छा है समझने में, बढ़िया आंसर प्राप्त हुआ अभी इतना मंथन करने के बाद। ठीक है, कल को आगे चलेंगे। 21 नंबर श्लोक को कल का चिंतन करेंगे। वैष्णव, आज तेरा दिमाग लगा ना, इसलिए जल्दी हो गया। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत